बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज नाज़रीन हम बात करेंगे, एक तो नेतन्याहू कैसे रेड लाइन बन गया, दूसरा असद कैसर के सवालात पर पीटीवी पार्लियामेंट लाइव फीड भी बंद की गई, और इसके अलावा जो कारकर्दगी है, जिस तरह के कंपनियां छोड़ छोड़ कर जा रही हैं, उस वाले से भी बात करेंगे। लेकिन ये जो अमन मुआहदा है, इसकी तरफ से पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म है, वो इस टाइम इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। आप देखेंगे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो नेतन्याहू पर तनकीद और लाइव नशरियात बंद हुई, ये बड़ी अजीब सी बात की गई है, क्योंकि आज असद कैसर के सवाल पर जब उन्होंने पीटीवी पर पार्लियामेंट की लाइव फीडिंग के दौरान नेतन्याहू का नाम लिया, तो उन्होंने ये नशरियात बंद कर दी। तो अब हमारा जो सूरत हाल बन गई है, अब नेतन्याहू भी हमारी रेड लाइन हो गया है कि उसको भी नहीं, उसके बारे में भी बात नहीं की जा सकती। तो ये तो रियासत का एक अजीब सा यू टर्न है। सदर ट्रंप के 20 निकात आए भी नहीं थे तो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दी। क्या किसी से पूछा तो उन्होंने, उन्हें कौन सी जल्दी है? अब वजाहतें शुरू हो गई हैं। साग डार ने जो आज सही मायनों में शहबाज शरीफ को चार्जशीट किया है, उन्होंने कहा है, शहबाज शरीफ ने देखकर समझे बगैर ऐसे लग रहा है जैसे ट्रंप के 20 निकाती प्लान को वेलकम किया और अमन का रास्ता करार दिया। लेकिन आज असम्बली में साग डार ने कहा, ये हमारे निकात ही नहीं है, हम इसको हमारे मिलवान के निकात नहीं है। तो पहले तो ये अपनी चीजें सीधी कर ले, और ऐसा अगर तरीके इंसाफ की हुकूमत में होता तो ये इन्होंने क्या करना था, इनके साथियों ने, जो इनके टाउट हैं, उन्होंने तो नाच नाच के जो करना था वो आप जानते हैं कि इनके शोर और शराबे और जो कुछ होता है। लेकिन मीडिया की मुजरमाना खामोशी है इस पर, ये मैं आपको बता दूं, ये मुजरिम है इस कौम के जो इस पर खामोश हैं। इसराइल को तस्लीम करने के बिल बोर्ड जगह जगह इस टाइम लगा दिए गए हैं। ठीक है, इसका पहले आप छोटा सा क्लिप भी देख लें। आप देखें कि ये बिल बोर्ड लगाए गए हैं, ये वही ट्रंप के वाले से जो सारा कुछ है उसको इतना उछाल रहे हैं, और दूसरी जानिब कह रहे हैं कि जनाब हमारे तो ये निकात नहीं है, हम नहीं, हमने तो ये दिया नहीं था। जिसमें पाकिस्तान की, ये मैं आपको बताऊं, ये जो दिखाए जा रहे हैं ये पाकिस्तान की असली पॉलिसी साज और ट्रंप इसमें नजर आ रहे हैं। ठीक है ना? अगर इसी तरह खान बोर्ड लगाए तो आज सारे जो, अगर खान के दौर में ये बोर्ड लगे होते तो आज सारे चाबी वाले खिलौने और सरकारी टाउट जो मौलवी है ना, वो इस टाइम सड़कों पर होते, और वो जिस तरह का वबेला कर रहे होते, उनका उनका इस्लाम खतरे में आ चुका होना था। लेकिन आज इस्लाम को कोई खतरा नहीं। वो ताहिर अशरफी जैसा बंदा जो है, वो फजीलतें बयान कर रहा है कि लोग गलत रंग दे रहे हैं। भाई लोग गलत रंग क्या दे रहे हैं? सब कुछ आपके सामने है। एक तरफ आपका वजीर आजम जो है हमारा, वो ट्वीट करके कह रहा है कि मैं वेलकम करता हूँ, और दूसरी जानब आपका वजीर खारजा और वजीर साबिक नायब वजीर आजम जो है वो इससे इनकार कर रहा है। और वजीर आजम ने क्या इसका ट्वीट पर ही जवाब दिया है कि हम नहीं मानते। जब ये ट्वीट करेंगे ना खुल्लम खुल्ला उसी तरह, उस वक्त पता चलेगा कि ये क्या सूरत हाल है। लेकिन अब तक तो मौलवियों को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा, ना कोई सड़क पर नजर आ रहा है। मौलवी सागदार वजाहतें पेश कर रहे हैं कि ये वो निकात नहीं है। ये एक नंगा झूठ है पाकिस्तानियों, और ये नंगा झूठ बोलने पर इनको चाहिए कि वो, अब सागदार साहब कह रहे हैं वो मुआहदा नहीं है। अगर वो मुआहदा नहीं है तो जिस मुआहदे पर आपने या वजीर आजम साहब ने दस्तखत करके आए हैं, इसकी कापी तो आपके पास होगी ना, वो पब्लिक कर दें। और दूसरा तरीका यही है कि जो मैंने पहले बात की है कि तब्दील शुदा मुआहदा इस तरह ट्वीट करके मुस्तरद कर दे जिस तरह कबूल किया था। लेकिन ये नहीं करेंगे, इन तिलों में वो तेल नहीं है। ये सिर्फ सारी उम्र जो है इमरान खान को यूदी एजेंट साबित करने में लगे रहे, और आखिर में वो काले अपने मुंह पर लग गए। ये असल में मसला बना है इनके साथ। अब इनको समझ नहीं आ रही, एक तरफ बोर्ड भी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ वजाहतें भी देते फिर रहे हैं। इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी। इस वक्त फलस्तीन में ये आवाजें उठ रही हैं कि काश इस वक्त पाकिस्तान का हुक्मरान इमरान खान होता। फलस्तीन से वीडियो आई है जिसमें लोग नारे लगा रहे हैं। इमरान खान वाहिद लीडर था जिसने कौम मुत्तहिदा में फलस्तीन का मुकदमा लड़ा। उसने फलस्तीन की आवाज बहुत हिम्मत और जुर्रत से उठाई। ये अब वो सारा कुछ कह रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो ये बार बार बात कर रहे हैं ना, प्यूटन ने फौरी तौर पर ये बात कर दी है। मेरे पास ये सामने खबर पड़ी है कि प्यूटन कह रहा है कि रूस का ट्रंप का प्लान जो है ना, वो दो रियासी हल की हिमायत करता है,
उसमें पुतिन ने कहा है कि इसराइल के साथ फलस्तीनी रियासत का कयाम भी जरूरी है, जबकि नेतन्याहू फरमा रहा है कि फलस्तीन की कौन सी रियासत है। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर इनको अब मसला बना पड़ा है। और दूसरा, आप देखें कि ग्लोबल जो स्मूथ फ्लोटेला के गिरफ्तार 450 कारकुन हैं, उनको यूरोप डिपोर्ट करने का फैसला है। और हमारे कह रहे हैं कि हम यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से जो है ना वो राब्ते करके छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आप एक तरफ तो नेतन्याहू के खिलाफ बात भी करने दे रहे, आप इस फलस्तीन का झंडा उठाने किसी को देने की इजाजत नहीं है। अब इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि पीटीआई नहीं ना उठाएगी, इजाजत मिल जाएगी। उससे पहले, क्योंकि ये जब तक मामला नहीं होने थे, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जबर किया गया। इस कौम को ये समझते रहे हैं कि धोखे में रख लेंगे, तो धोखे में तो नहीं आप रख सकते। धोखे में ऐसे ही है जैसे आपने इश्तिहारों में रखा हुआ है कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। मुल्क जो तरक्की कर रहा है, मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात उसमें बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी जो है जुलाई 2025 में बंद हुआ। गुल अहमद ने अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिजनेस बंद किया। कार सर्विस करीब जुलाई 2025 में बंद हुई। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 2024 में साबुन प्रोडक्शन खत्म किया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अगले साल बिजनेस ठप करने का ऐलान कर दिया। सीमेंस टेक्नोलॉजीज ने 2023 में अपना कारोबार बंद किया। बेयर ने जून 2023 में कारोबार बंद किया। शेल पाकिस्तान ने जून 2023 में 70% हिस्से फरोख्त किए। टोटल पार्कों ने जून में अपना कारोबार खत्म किया। टेलीनार ने दिसंबर 2023 में कारोबार फरोख्त कर दिया। सानफोई ने अपना कारोबार बंद कर दिया। फाइजर ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी। युवा कार्ड ने 2023 में अपना कारोबार बंद कर दिया। SWVL ने 2022 में अपना कारोबार बंद कर दिया। होंडा, मिलर ट्रैक्टर, सुजुकी मोटर्स और निषाद चूनिया ने बारी बारी अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी। इसी तरह इंडस मोटर्स, अमरीली स्टील और JSK ने बार बार प्रोडक्शन बंद की। कैटरेक्ट इन और सैंडविसो, रिटालियो और अपने इन सब ने अपने कारोबार बंद किए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन जो है 50% कम हो गई है। गंदम के किसान को 2 साल लगातार इमदादी कीमत ही नहीं मिल सकी। और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है इसमें, इश्तिहारों में कौम का बेदरेक पैसा लगाया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत दुनिया में नीचे आ चुकी हैं और यहाँ पर में बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ पर अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। सितंबर में तजारती खसारा 3.34 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 3 माह में टैक्स वसूली अदब से 198 अरब रुपए कम रही। पाकिस्तान पर कर्जा 80,600 अरब रुपए पर पहुंच गया है। दीगर माशी, सियासी, सफारती और अमन ओमान से जुड़े मसाइल अपनी जगह पर है अभी। और ये है वो विजन जो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। और यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, कुछ टटपुंजिए, कुछ खड़पैंच, जो कुछ इनके माउथ पीस हैं, वो हमें बता रहे हैं कि जनाब मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। खारजा पॉलिसी बड़ी कमाल है कि जो कि नकात जो है वो उसको पहले तो इन्होंने फौरी तौर पर कह दिया कि जनाब हम तस्लीम करते हैं, और उसके बाद अब वजाहतें देते फिर रहे हैं। और मौलवी हजरात वैसे बहुत ही अफसोस के साथ इन सरकारी मुल्लाओं से माजरत के साथ, वैसे जितनी गलीज तरीन इन्होंने सियासत की है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही किसी ने की हो। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।